नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कल्पना करो, हम सभी के सभी कल्पना के साम्राज्य में ही है। कल्पना करो, हमारे पीछे में जो बैकड्रॉप है नीले रंग का, उतना बड़ा एक चित्र है और उस चित्र को आपको देखना है, ठीक से देखना है। लेकिन आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कहीं भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो आप तो मालिक हो, तो आप उस चित्र को नजदीक जाके देखना चाहते हैं, तो आप इस बैकड्रॉप यानी चित्र से 6 इंच दूर रहोगे और नजदीक से देखेंगे कैसा है। तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट 1। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आपको ये चित्र देखना है, तो आप चले गए इस चित्र से दूर 2 मील अंतर पर और वहां से इस चित्र को देख सकेंगे। तो दोनों अवस्था में क्या होगा? आपको इस चित्र का दर्शन योग्य प्रकार से नहीं होगा। सिंपल। देखो, बहुत करीब जाके देखेंगे तो पूर्ण दर्शन नहीं होगा, और कोई भी वस्तु दूर से ही अच्छी दिखती है। जो पहाड़ होते हैं, हिमालय होता है, दूर से अच्छा दिखता है, नजदीक जाके देखो कितनी परेशानी होती है। तो आप बहुत नजदीक से देखोगे तो उसमें अगलीनेस दिखेगा, वो रंग के पट्टे होंगे, वो किसी का किसी के साथ संबंध नहीं है, पता नहीं क्या बना के रखा है। दूर जाएंगे तो ठीक से दिखेगा नहीं। तो करना क्या है? इस चित्र का यदि आपको दर्शन ठीक से करना है तो योग्य डिस्टेंस पर खड़े रहो। स्टैंड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। देखो, बहुत नजदीक जाओगे दुनिया में किसी के भी पास तो परेशानी होगी, भागोगे तो परेशानी होगी। तो ऐसे रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये बात हमारे कन्हैया लाल को पता थी, लेकिन अर्जुन सिंह को पता नहीं थी। देखो, आपको सबको पता है, महाभारत में आता है ये। युद्ध के पहली रात, समझो कल युद्ध शुरू होना है, आज की रात, जब ये निर्णय हो गया कि युद्ध शुरू होगा ही, तो धृतराष्ट्र जो था वो बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन था। तो उसने संजय को भेजा, देखो तुम जाके उनको ऐसा ऐसा कहो, पूरा उसको ड्राफ्ट बना के दे दिया, ये बोलना वो बोलना करके। और ये सब लेकर के संजय आया। अब संजय तो सब जगह आदर युक्त स्वीकृत होता था। तो जैसे आया, ये 5 पांडव और कन्हैया लाल बैठे हुए थे अपने टेंट में। तो आ गए, तो आइए आइए संजय जी आइए, बैठाया। बोले कैसे आए आप? बोले मुझे आपके चाचा ने भेजा है, उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे बच्चे तो नालायक है, मानते ही नहीं मेरी बात, क्या कर सकता हूँ, मैं तो एकदम विवश हो गया हूँ। अब देखो ना, ये युद्ध में सब अपने ही तो लोग मरेंगे, बाहर का कौन मरने वाला है।
अपना पूरा जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा और चारों तरफ खून खराबा होगा। और तुम तो समझदार हो ना, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो और तुम में शक्ति है, इसीलिए तुम युद्ध से वापस चले जाओ और कहीं दूसरी जगह जाकर के अपनी एक राजधानी बना लेना। तुम में शक्ति है, यही क्या पड़ा है खामोखाम, इसके कारण तुम अपने कुल का नाश करा रहे हो। देखो, ये सब बातें समझाई। उसके पश्चात अब हमारे कन्हैयालाल कहते हैं कि पांडवों, आपके तरफ से मैं बोलूं क्या? अब कैसे ना कहेगा कोई? समझो मैंने आपको पूछा, क्या आप सब मुझसे प्रेम करते हो क्या? अब क्या ना कहोगे? भले करो मत, कहोगे तो हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप बताइए। तो भगवान ने बताया, ये युद्ध होगा, जाके अपने बॉस को बता दो, इसमें परिवर्तन नहीं, निकल जाओ। वो चले गए। अब उसके पश्चात क्या हो, ऐसा बातें आती है। उसके पश्चात युधिष्ठिर स्थिर, उसकी बुद्धि में कभी भ्रम नहीं होता था। मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। प्लानिंग ही मत करते रहो जिंदगी भर, और कुछ करो भी तो उसके मन में कोई भ्रांति नहीं। भीम के मन में भी कोई भ्रांति नहीं, उसने तो बिल्कुल कसम खाई थी कि फ्रिज के जैसा दुर्योधन दुशासन की छाती फाड़ेंगे, उसमें कोका कोला की बोतल के जैसा उसके हार्ट को लेकर के उसका खून पी जाएंगे। और भीम करता है ये, महाभारत में आता है। उसके पश्चात जुड़वे दो भाई नकुल सहदेव, वो सबसे इंटेलिजेंट है। मुझे पूरे महाभारत के जितने कैरेक्टर है उसमें ये दो पसंद है। कारण क्या? वो खामोखाम विचार नहीं करते थे। फिर उनका सिंपल हिसाब था, देखो हम बड़े भैया के पीछे है ना, और वो समझदार है, वो जो बताते वो करो, दिमाग क्यों खराब करे। देखो, अब हम जहाँ वहाँ जाते हैं ना, हमको कहाँ रहना है, जैसे हम यहाँ हैं, हमको कहाँ रहना है हम थोड़ी विचार करते हैं। फिर हमको जहाँ रहना है वहाँ की क्या व्यवस्था होनी है, कोई दूसरा विचार कर रहा है। कहाँ खाना खाना है, समबडी इज थिंकिंग। कपड़े कौन धोएगा, कैसे आए, कुछ विचार नहीं करना। इसी प्रकार से हमारे जीवन के बारे में विचार करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, उनको करने दो, आप रिलैक्स हो जाओ। तो ये जो थे नकुल सहदेव, ये खामो खाम विचार नहीं करते थे। भैया ने कहा चलो करो, चलो हो गया। तो चारों में कोई समस्या नहीं थी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। अब ये पांचवा जो बचा था अर्जुन, ये अपने आप को बड़ा शहाना समझता था। ये हमारे बम्बई का शब्द है, अपने को शहाना समझता था। और उसके कारण उसने विचार करना शुरू किया। अनावश्यक विचार नहीं करना चाहिए। देखो, खामो खाम का विचार करते हैं। और फिर उसके लिए भगवान ने देखा, अब ये योग्य समय है, इसके जीवन की ये घटना पूरी दुनिया का भला करेगी। और इसीलिए युद्ध करने के लिए अर्जुन आया था, लेकिन उसके दिमाग में मोह का आवरण भगवान कृष्ण ने डाल दिया। और कहते हैं कि तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं अपनों से करना है। दिखा दिया भीष्म द्रोण प्रमुखतः। और जैसा अर्जुन ने ये देखा सुना, एकदम वो पंचर हो गया। उसके बाद वो कहता है कि भ्रमति वचे में मनहा, मेरा मन भटक रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। देखो, और फिर भी वो निर्णय लेता है, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले वो मुझे मारे। देखो, ये सब बातें पहले अध्याय में जो बताई गई है अर्जुन के द्वारा, वो सभी का सभी संजय ने बताए हुए शब्दों का ही एको है, दूसरा कुछ नहीं है। सब कुछ बताया, भगवान शांत रहे।
हाँ भी नहीं ना भी नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। अब ये कब हुआ? युद्ध शुरू होने के पहले। देखो मनुष्य को जीवन में जो भी करना है ना, करो मत करो, ध्यान रखना है अपने अंतःकरण का। दुनिया को जाने दो भाड़ में, अपने मन को खराब मत करना। मन हमारी सबसे बड़ी धन दौलत है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। पूरा का पूरा जीवन हम मन से ही जीते हैं, शरीर से नहीं जीते। देखो, और इसी मन का हमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो संतो, और ये जब हुआ तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, तो ऐसा जो अर्जुन क्रोध हो रहा था उसको भगवान कृष्ण ने जो बताया वो ये है। अब यहां दूसरी महत्व की बात, भगवत गीता हुई थी युद्ध के पहले। पूरे युद्ध भगवत गीता का उपदेश संजय ने वेद व्यास जी के प्रसाद से सुना था, समझा था, जाना था। तीसरी बात, यह युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू होने के बाद 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता बताई। देखो, जब भगवत गीता हुई उस समय नहीं बताई, उस समय तो केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन, लेकिन संजय को ये प्रसाद मिला था वेद व्यास जी के कारण कि उसने वहीं बैठे बैठे पूरे युद्ध को, जैसे टीवी पर हम देखते हैं, लेकिन उनमें उनके विचार, उनके आचरण, उनके इमोशन सब कुछ आ गया था। अच्छा महाराज, तो 11वें अध्याय में जो बताया है विश्व रूप दर्शन, सब मरने वाले हैं, यह बात धृतराष्ट्र को 10वें दिन पता चली। 10वें दिन तक तो युद्ध शुरू हो गया था। अब वो ना युद्ध से भाग सकता है ना युद्ध जारी रख सकता है। ठीक से समझ लो, यदि युद्ध शुरू होने के पहले जो भगवान ने अर्जुन को बताया, अपना विश्व रूप दिखाया, उसी समय यदि धृतराष्ट्र को ये दिखता तो वो युद्ध होने ही नहीं देता। तो क्यों उसने होने दिया? इसलिए कि युद्ध शुरू हो गया था। फिर 10वें ही दिन क्यों? इसलिए कि 10वें दिन भीष्माचार्य जो अजिंक्य थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था, वो भी अर्जुन के बाणों से हत होकर के शरशैया पर पड़ गए। तो ये धृतराष्ट्र के लिए असंभव घटना थी, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए उसने ये प्रश्न पूछा। देखो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध के मैदान में मेरे और उसके पुत्र जो युद्ध कर रहे, उस समय क्या हुआ? क्या हुआ माने क्या? रोज क्या क्या होता था, कितने मरे, कितने कटे, ये तो उनको डेली रिपोर्ट मिलता था। फिर ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। फिर प्रश्न क्या है? ये ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों के द्वारा हत होकर के शरशैया पर पड़े? ये प्रश्न था। देखो सत्तो, किसी भी शब्द का अर्थ बिना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करो तो उससे अनर्थ निकलता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के जो शब्द है, उनको यदि योग्य रेफरेंस नहीं हो तो हम उसके द्वारा भ्रांति में पड़ेंगे। इसके लिए कहते हैं हमारे शास्त्र, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये बहुत महत्व की बात है।
अन्यथा व्यक्ति पांडित्य में ही फंस जाता है। एक उदाहरण बताते हैं आपको, हमने बताया कई बार। एक लड़की थी या स्त्री थी, उसने भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी पर पीएचडी करी। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया शास्त्रों पर क्या पीएचडी कर रही है। करते हैं, लेकिन उसने पीएचडी करी तो वो आती थी पूछने के लिए हमको, बीच में हमको जो आता हम बता देते। उसको डिग्री मिल गई पीएचडी की, डॉक्टरनी बन गई। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे जो गाइड है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, इतने अच्छा उन्होंने आपको गाइड किया। तो मैं गया उनके पास, मीटिंग फिक्स हो गई। दोपहर को कोई 4-5 बजे में उनके पास पहुंचा, दरवाजे में खड़ा और इनका प्रवचन शुरू। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने स्टूडेंट को गाइड किया है, मेरी इतनी पुस्तकें पब्लिश हो गई है, मुझे ये अवार्ड मिला है, इतने स्टूडेंट अभी पीएचडी कर रहे हैं, वेदांत में मेरी पक्की पकड़ है। अब 15-20 मिनट में दरवाजे में खड़ा, तो मैंने कहा अंदर आऊँ क्या? हाँ आइए, कोई बात नहीं। फिर उनका शुरू हो गया। तो हमने कहा कि ये तो मुझे कहने वाले है ही नहीं। मैं बैठ गया अपने आप कुर्सी पर और शुरू रहा उनका। फिर कहते आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हमने कहा महाराज मैं तो सुनने के लिए आया, आपको बोलने के लिए तो नहीं आया। अब सुना। फिर कहते जप कैसा करते हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं? मैंने कभी जप नहीं किया जीवन में, जप कैसा करते हैं? हमने कहा देखो आपने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया, आपको तो सब पता है। तो यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। तो आप मेरे शिष्य बन जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर कहते हैं मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि आप बड़े मजाकी है। मजाक नहीं, ये सीरियस है। देखो, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों में आदमी फंस जाता है महाराज। उसमें जब शब्दों में फंस गया तो पांडित्य के पीछे लग जाता है। उपनिषद कहती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह परमात्मा प्रवचनेन लिसनेन प्रवचनेन गिवेन न लभ्य। प्रवचन को सुनना देने से कुछ नहीं होता। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। जिसको परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, उसी को मिलता है। और विवृणते तनु स्वाम, परमात्मा मिलते नहीं, हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान कहाँ नहीं है? देखो महाराज, तो ऐसी जो भगवत गीता है उसको समझने के लिए महाभारत का संदर्भ स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। ऐसे कि आकाश से नहीं टपकी भगवत गीता। देखो, और ऐसे अर्जुन को संजय कहते हैं कि भगवान ने प्रहसन इव भारत, उन्होंने भारत माने हे धृतराष्ट्र, ऐसे अर्जुन को भगवान ने प्रहसन इव हंसते हंसते भगवत गीता बताई। जब ओरिजिनल भगवत गीता हंसते हंसते बताई है तो उसको लेकर के गंभीर होने की क्या जरूरत है? मौज में रहो, मस्त रहो। देखो कितनी महत्व की बात है। अच्छा महाराज, अब कैसे बताई भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने? तो पहले बात, अर्जुन ने भगवान को ज्ञान दिया। हम स्पष्ट है, अर्जुन ने भगवान को ज्ञान दिया कि ये युद्ध में इतना खून खराबा होगा, इतने लोग मरेंगे। भगवान को क्या मालूम था युद्ध में लोग मरते हैं? उनको लगा युद्ध में तो मैटरनिटी वार्ड होता है, बच्चे पैदा होते हैं। देखो, मनुष्य जब अनावश्यक विचार करने लग जाता है ना, तो वे समझता नहीं कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। देखो, और फिर उसको अपनी गलती समझ में आती है और फिर कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश करिए।
तो भगवान ने जब देखा कि ये मोह में पड़ा हुआ है, जो आदमी मोह में पड़ा होता है ना, उसको समझदारी समझ में नहीं आती, उसको उसी की भाषा समझ में आती है। खग ही जाने खग की भाषा। देखो, जो कौवा था और जो गरुड़ था, काकभूषुंड जी महाराज कौवे थे और गरुड़ को हो गया बड़ा अभिमान। तो शिवजी ने गरुड़ को काकभूषुंड के पास भेजा। तो पार्वती जी कहती है, वो बेचारा इतना दूर आपके मिलने आया और आप कहते हैं मेरी मीटिंग है, जाना है, मुझे तो मालूम है आपको कि मीटिंग है नहीं, क्यों झूठ बोला आपने? बोले मैं उसको क्या समझाऊं, खग ही जाने खग की भाषा, उसको उसी की भाषा में समझ में आता है। इसी प्रकार से अर्जुन मोह में पड़ा हुआ था। मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वैसी ही भाषा समझ में आती, समझदारी की भाषा समझ में नहीं आती, और इसीलिए भगवान ने उसको कस के लगाई। देखो, एक उदाहरण कल्पना करो, आपका कोई मित्र है, नहीं है मुझे मालूम है, कल्पना करो तो वो मित्र आप कहीं जा रहे, देखा उसने लिक्विड स्पिरिचुअलिटी पूरी कर ली थी और गटर में पड़ा हुआ था, और आप उधर से जा रहे हो, तो आप उसके बड़े अच्छे मित्र हो, तो आप क्या उसको प्रवचन करोगे, हे मित्रवर्य, हम किस कुल के हैं, हम किस धर्म के हैं, हमारी संस्कृति क्या है, क्या ये तुमको शोभा देता है? वो क्या उत्तर देगा, यार तू भी इधर आ जा, मजा आ रहा है। वो समझने की क्षमता में नहीं है। फिर उसको एक कस के चाटा लगा है, फिर थोड़ा ठिकाने पर आएगा, फिर उसको नेकटाई से बाहर खींचे। नेकटाई जो होता है ना, इसका एक ही प्रयोजन है, फिशिंग करने के लिए। उसे ना तो नाक साफ कर सकते, ना तो पसीना पोंछ सकते, कड़क होता है, फिशिंग के लिए ठीक है। और फिर उसको जा कर के उसके घर पहुंचा दे, और फिर 2-4 दिन के बाद वो कहेगा, धन्यवाद भैया, आपने मुझे बचा दिया। यही बात अर्जुन की हुई। देखो, यदि आपको मनुष्य के मन की स्थिति को समझना है तो यह भगवत गीता का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। एक बार एक अंग्रेज, हम किसी इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में प्रवचन दे रहे थे, 3-4 हमारे सेशन थे। वो होने के बाद एक अमेरिकन थी कोई, बोले मुझे तो तुरंत जाना है, मेरी फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन मैं आपको वहाँ जा कर के फ़ोन करूँगी, मुझे मन पर पुस्तक लिखनी है। तो उसमें मैं ये लिखना चाहती हूँ कि अप्रोच टू माइंड अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलॉसफी एंड ईस्टर्न फिलॉसफी। तो अभी मैं जाती हूँ, फ़ोन करूँगी बाद में। उसका फ़ोन आया, तो मैंने उसको कहा, देखो मैं डिस्कशन नहीं करता, मैं तुमको बोलूँगा उसको, दैट इज़ द एंड ऑफ इट, नो फर्दर डिस्कशन। एग्रीड? बोले ठीक है। हमने कहा, देखो वेस्टर्न फिलॉसफी टॉक्स अबाउट द अनहेल्दी कंडीशन ऑफ माइंड, और हमारे यहाँ योग शास्त्र में, हमारे गीता में टॉक्स अबाउट द इन्फिनिट पोटेंशियलिटीज विच आर डॉर्मेंट इन एवरी माइंड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो रोता हुआ अर्जुन है, उसको उठा करके हाथ में धनुष्य लेकर के युद्ध के मैदान में तैयार हो गया है, ये भगवत गीता ही कर सकती है। देखो महाराज, जो ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, कथम भीष्ममहं संगे द्रोणम च मधुसूदन अशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन, मैं कैसे मार सकता हूं, मेरे लिए वो पूजनीय है, पूजा रहो, मेरे लिए पूजनीय है वो। ऐसे अर्जुन को जो भगवत गीता डिप्रेशन से निकालती है, वो साधारण ग्रंथ नहीं है। देखो, तो भगवान ने अर्जुन को एक कस के लगाया, क्लैब्यम्मा समगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। बिजली गई क्या?
यहाँ का आदमी कहाँ गया? उधर से जाएगा, पीछे से जाओ। वैसे आप सुन सकते हो क्या मुझे? वो तार हिल जाता है ऊपर का। भगवत गीता का प्रभाव उस पर पड़ा क्या? क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। भगवान ने अर्जुन को लताड़ा। कैसे लताड़ा? आवाज आ रही क्या बड़ी? आवाज बड़ी कर दो। कहीं ना कहीं ट्राई मारो और ऊपर करो। अब ठीक है? वहां पीछे बैठे सिंहासनस्थ लोग, हाँ ठीक है, ठीक है। क्लैब्यमास्मगम पार्थ का अर्थ क्या है? क्लिबता माने नपुसकता। नपुसकता माने जिसमें उत्साह का अभाव है, उसको नपुसक कहते हैं। तो अर्जुन युद्ध के पहले 1 साल तक विराट राजा के यहां बृहन्नला के रूप में नपुसक बनकर के उनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उसको नृत्य और संगीत सिखाता था। और ये बात भगवान कृष्ण और अर्जुन इसके सिवा किसी को पता नहीं थी। जहां उनका 1 साल पूरा हो गया, दूसरे दिन युद्ध का तैयार हो गया, उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा, क्लैब्यमास्मगम पार्थ, अर्जुन 1 साल तक तुम नपुसक बन करके वहां बृहन्नला का पाठ लेकर के उसको नृत्य सिखा रहे थे। अब युद्ध में आकर के भूल गए क्या कि तुम तो आदमी हो, नपुसक नहीं हो? देखो, युद्ध के मैदान में एक योद्धा को कोई नपुसक कहे तो कितना गुस्सा आ जाएगा। और वो चाहते थे इसको गुस्सा आ जाए, तभी जाकर के हमारा जो मन कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, निकल आएगा। क्लैब्यमास्मगम पार्थ। देखो संतो, जो कार्य उत्साह के साथ प्रारंभ होता है वही कार्य करणीय है। उत्साह के साथ किया हुआ काम, उसमें थकावट नहीं आती। और ढो रहे हैं, जैसे अपने गवर्नमेंट सर्वेंट ले लो, वहां जाएंगे ऑफिस में, जाने के बाद पहला काम, अरे रामू जरा चाय ले आया यार। अरे कुछ किया ही नहीं, चाय काहे के लिए चाहिए? उत्साह नहीं है ना। देखो, इसीलिए क्लैब्यमास्मगम पार्थ, क्यों? ये नए, ये त्वयि न उपपद्यते, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। फिर भी अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता है। ये सब देखो, अर्जुन की जो स्थिति है ना, ये हमारे सबके मन की स्थिति है। अब अर्जुन तो आया था युद्ध करने के लिए, अब कन्हैया को क्या जरूरत थी चाबी मारने की कि तुमको युद्ध अपनों से करना है? उसको क्या मालूम नहीं था क्या? मालूम था। ये फिर बताया, तुम्हारे दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारे ही अपने हैं। अब इसको अपने जीवन में लगाओ। हम अपने जीवन में अपने ही मन के द्वारा जितने दुखी होते हैं और किसी के द्वारा दुखी नहीं होते। देखो, समझो मैं इस लड़के के कारण दुखी हो रहा हूं, तो क्या करूंगा? दूर चला जाऊंगा, भाड़ में गया। लेकिन यदि मैं अपने ही कारण दुखी हो रहा हूं, माने अपने ही मन के कारण दुखी हो रहा हूं, तो जाऊं कहां? क्योंकि wherever I go there I will be there। देखो, और ये झटका जब लगा अर्जुन को प्रथम अध्याय में, तभी जाकर के उसने ये स्वीकार किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता।
यश्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। उसके पहले तो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये है वो है, और फिर उसे ये कबूल किया, न एतद विद्मक कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस युद्ध को जीतूं कि उनको जीतने दूं। माने कि इसके हाथ में फिक्स के मैच, जैसे क्रिकेट की मैच फिक्स होती है, क्या युद्ध फिक्स था क्या? उनको जिताऊं कि मैं जीतूं? कितना अहंकार, कितना अभिमान! बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। इस प्रकार से भगवत गीता का प्रारंभ होता है। देखो संतो, और जब ये बात हो गई तो उसके पश्चात भगवान फिर अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। देखो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है वो केवल इतना ही है कि प्रथम अध्याय और 10वें श्लोक तक भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अर्जुन के मोह की बात कही गई है। तो भगवत गीता किसके लिए है? जो मोह के द्वारा प्रभावित है। देखो, मोह के द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं। जो मूढ़ होता है वो मूढ़ से काम करता है, समझदारी से काम नहीं करता। और इसीलिए अब भगवान अर्जुन को पहले तो खूब कस के झाड़ दिया, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, और फिर भगवान अर्जुन को समझाते हैं ये हमारी सबकी एक ही स्थिति है। द हाइएस्ट इल्यूजन इज द इल्यूजन ऑफ विजडम। मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। देखो, कई कई लोगों का होता है, समझने को आवश्यक नहीं उनको, मुझे सब मालूम है। एक बात हम आपको बताते हैं, वो इस विचार ने हमारे मन पर बहुत प्रभाव डाला है। भगवान रामकृष्ण परमहंस का विचार है। वो कहते थे हमेशा, जीवन में कभी भी गुरु मत बनो। जीवन में आखिरी दम तक के हमको शिष्य ही बनना है, शिष्य ही रहना है। शिष्य वो है जो सीखने के लिए तैयार है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जहां आप गुरु बन जाओ, सब दरवाजे बंद हो गए, सब खिड़कियां बंद हो गई, मुझे कौन बता सकता है, मुझे सब आता है। देखो कितनी महत्व की बात है ये। लेकिन हम थोड़े बड़े क्या हो गए और ऐसा लगता है आज का छोटा बच्चा मुझे सिखाता है। एक सुभाषित आता है, उसमें कहते हैं योग्य बात यदि बच्चे ने भी कही हो ना तो स्वीकार करनी चाहिए। तो ऐसे अर्जुन को अब भगवान बताते हैं जो हमारी कहानी है। कहते हैं अशोचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम बात तो कर रहे हो ज्ञानी की, और मालूम है कौन होता है ज्ञानी? कहते हैं अशोचान गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित ज्ञानी वो होते हैं जो गत असून माने प्राण चले गए, असु माने प्राण। जब कोई मरता है या गत असून और असूच, और जो जिंदा रहता है, दोनों को लेकर के ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। देखो, और अज्ञानी कौन है? जब कोई मरता है तो दुखी होता है, कोई मरता, ये तो मरा ही नहीं, इसलिए मरना चाहिए था। अरे, माने उनके दुखी होने के लिए कारण की आवश्यकता नहीं। कोई जिंदा है तो दुखी है, कोई मरता नहीं तो दुखी है। कहते हैं अशोचान्वशोचस्त्वम, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश भाष्य से बात तो बड़ी ज्ञानी की कर रही हो। और ज्ञानी कौन होता है? जो दुखी नहीं होता। तो ज्ञान की साधना क्या हो गई महाराज? मौज में रहो।
भगवद गीता में योग की परिभाषा दी है। आपके पतंजलि महर्षि ने जो दी है ना, उसको भी बेचारे पतंजलि, मुझे तो हमेशा लगता है वो अपने ग्रेव में ऐसे अपनी करवटें बदलते होंगे। मैंने ये नहीं कहा, सभी उन्हीं के नाम पर उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं। देखो, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये अपूर्ण है। उसके बाद का जो सूत्र है वो महत्व का है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो नहीं कहेंगे कोई। चित्त वृत्ति निरोधा, बैठो और विचार मत करो। देखो, अपने मन को विचार मत करो कहना और उसका प्रभाव देखना, ये वैसा ही है जैसे मर्क्यूरी होता है ना, पारा, वो लिक्विड मेटल है, गिर गया समझो, बोतल फूट गई, उसको आपको दूसरे बोतल में भरना है, तो अपने हाथों से पारे को उठा करके रखने ट्राई करो, जिंदगी भर करते रहोगे, कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार से योग का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक के जीवन में दुख आते हैं, तम विद्या दुख संयोग, जीवन में दुख आते हैं। वियोगम योग संज्ञितम, माने जीवन में दुख आने के बाद दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं। शवासन और जिंदासन, उसके बाद उष्ट्रासन और गर्दभासन, कब तक करते रहोगे? पूरा जीवन उसी में गया। इसीलिए संतो, आध्यात्मिक साधना माने जीवन में आने वाले या आए जो दुख है, उससे अपने जीवन की दिशा को बदलना। देखो, जब पता चला है कि अब शुगर बढ़ रही है, पता चला, तो दुखी नहीं होना, जीवन की दिशा को बदलो, अब मिठाई खाना कम कर दो, सुखी रहोगे। इसी प्रकार से जीवन की हरेक दुखद घटना हमको ये बताती है कि अपने जीवन के दिशा को बदलो। कितनी सहज बात है। और दिशा को जब बदलेंगे, वो लॉजिकली बात नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हो गया, हो गया है ना, अब आगे चलो, अपने आप को सुधारो। अध्यात्म का तात्पर्य है परिवर्तन हम में आना है, दुनिया में नहीं। देखो, कितनी बार लोग कहते हैं ना, हमने भगवान का इतना किया, लेकिन देखो ना, हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं। ये कैसा हो गया मालूम है? हमने इतना खाना खाया, लेकिन बच्चों की भूख गई नहीं। अरे यार, तुमने खाना खाया, बच्चों की भूख कैसे जाएगी? इसी प्रकार से गाड़ी हम चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है, और हम कंप्लेन करते हैं ट्रैफिक की। हमारी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए भगवान का ये जो संदेश है, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जीवन में शोक करना, दुखी होना और अपने दुख को जस्टिफाई करना, यह भगवत गीता का अध्ययन करने वाले के लिए अलाउड नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती ही है। देखो, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा, ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या किया होगा। देखो, इसीलिए भगवद गीता बताती है, पहली बात, आप दूसरों को बदनाम करना बंद कर दो, फिर हमेशा प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। ऐसे जो प्रसन्न वृत्ति की व्यक्ति है, उनके लिए भगवद गीता है। तब हमने दूसरे अध्याय में प्रवेश किया है, और फिर भगवान डायरेक्टली उपदेश करना शुरू करते हैं। ये हमारे उपनिषदों का विचार प्रस्तुत करने का एक तरीका है। आत्मा वा इदमेव अग्र आसीत् नान्यत् किंचित्, डायरेक्टली परमात्मा की बात यहाँ कहते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वम् इनेमे जना निपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, ये जितने भी लोग हैं, क्या पहले नहीं थे क्या? क्या अभाव से कोई पैदा होता है? और मरने के बाद क्या खत्म हो जाएंगे? अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमको नहीं समझ में आता।
तो न चैव न भविष्यामः, क्या आगे नहीं रहेंगे? ये हमेशा ऐसा ही चलता रहा है। अब यहाँ एक सिद्धांत आपको बताते हैं। हमारे शास्त्र में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है, जैसे 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामे वो कुले भवति धीमताम। ये जो है, इसका तात्पर्य क्या है? शास्त्रों के मंत्रों का अर्थ समझने के लिए तात्पर्य निर्णय की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। तात्पर्य निर्णय माने मॉरल ऑफ द स्टोरी। महाभारत में भी आता है, और ये जो संस्कृत के पुस्तकें हैं ना कहानियों की, उसमें भी आता है। जैसे एक लोमड़ी थी और एक कौवा था, और फिर उस लोमड़ी ने कौवे को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया, और जब वो आई तो जब कौवा आया तो लोमड़ी ने क्या किया, खाने के लिए एक फ्लैट प्लेट में सूप रख दिया और कौवे को कहा लीजिए लीजिए। अब कौवा फ्लैट प्लेट का सूप कैसा पिएगा, और ये फटाफट फटाफट चाट के चली गई। कौवा कौवा है। फिर उसने भी बुलाया कि आपके इसके लिए बड़ा धन्यवाद, आप भी हमारे यहाँ आइए। फिर लोमड़ी गई कौवे के यहाँ, फिर कौवे ने भी वही सूप बनाया, लेकिन उसने वो सूप दिया एक टेस्ट ट्यूब में, लीजिए लीजिए। अब कौवा तो टेस्ट ट्यूब में अपनी चोंच डाल के पी रहा है, और लोमड़ी तो पी नहीं पाती। फिर उसके बाद कहानी का शीर्षक ये कंक्लूजन ये है, शठहा शठे न ताड्यते, बेवकूफ के साथ समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए। ये उसका तात्पर्य निर्णय है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये जब ऐसा बताया तो एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी ये आप जो बता रहे हैं, ये लोमड़ी और कौवा एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे थे? तो मैंने कहा बंदर क्या जाने अदरक का साथ। तो उनको गुस्सा आ गया, आप मुझे बंदर कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बंदर तो मैं हूं, आप अदरक हो। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इसी प्रकार से शास्त्रों में जो बताते हैं कि क्या ऐसा कोई समय था कि जब हम नहीं थे? क्या ऐसा कभी समय रहेगा कि हम नहीं होंगे? ध्यान से सुनना, हमको अपना जन्म, अपना बढ़ना, अपना मृत्यु और अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। इस सिद्धांत को बताने के लिए ये पुनर्जन्म का सिद्धांत शास्त्रों में आता है। भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, उसमें बताते यह बात कि ज्ञानियों के जीवन में भी प्रारब्ध होता है। ये मूर्ख लोगों के मूर्ख प्रश्न का मूर्ख उत्तर है। देखो, समझाने की बात है ये। तो जब कहते हैं न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः, क्या कभी ऐसा था कि कभी मैं नहीं था, तुम नहीं थे, दुनिया नहीं थी? और न चौय भविष्यामः, और कभी आगे नहीं रहेंगे, किसने बताया है? तो फिर सवाल क्या है, पिछले जन्म में पाप किया, इस जन्म में इससे शादी हो गई, अब वो तुमको परेशान कर रही है। लेकिन स्वामी जी ऐसा क्यों है? लोगों की पत्नियां देखो तो कितनी अच्छी होती है, मेरी ऐसे क्यों है? द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ग्रीन। देखो, बताइए क्या हो सकता है? अब हम तो रहे बाबा जी, हमको समझाना है, फिर हम क्या कहेंगे? देखो, पिछले जन्म में तुमने इसको बहुत परेशान किया होगा, और उस समय ये करवा चौथ कर रही थी। अब 7 जन्म नहीं छोड़ेगी आपको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करूं? हाँ, वो मैं बताता हूं। अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, तो क्या होगा? पहली बार उसको कोसना बंद कर दोगे, दूसरी बार व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, सब समस्या खत्म हो जाएगी। और ऐसा जो व्यक्ति चिंतन कर सकता है उसको फिर बताया जाता है, पहले जन्म में तुम थे, हाँ जी थे। ये शरीर था क्या? नहीं है। इसमें तुम ही हो? हाँ है। ये शरीर मरने के बाद अगले जन्म में रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
आप रहोगे ना हाँ रहेंगे, तो क्या समझ में आया? पुनर्जन्म हुआ? नहीं, पहले भी हम थे, अब भी हम है, बाद में भी हम रहेंगे। उधर ध्यान दो ना, कौन मरता है? जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना संतो, जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपके यहाँ आने के पहले हम हैदराबाद में थे, हैदराबाद के पहले हम मंड्या में थे, उसके पहले हम बेंगलोर में थे, उसके पहले हम गुलबर्गा में थे, उसके पहले हम हैदराबाद में थे, उसके पहले हम जयपुर में थे, उसके पहले हम रायपुर में थे, उसके पहले बम्बई में थे। तो हमने बम्बई छोड़ी, बम्बई मर गई हमारे लिए। फिर हम पैदा हो गए रायपुर में, रायपुर छोड़ा, रायपुर मर गया। फिर हम पैदा हो गए जयपुर में, जयपुर छोड़ा, जयपुर मर गया। फिर हम पैदा हो गए हैदराबाद में, हैदराबाद छोड़ा, फिर हैदराबाद मर गया। फिर हम पैदा हो गए गुलबर्गा में, गुलबर्गा छोड़ा, फिर हम पैदा हो गए बेंगलोर में। कहाँ मरे हैं हम? क्या ये अपनी कहानी नहीं है? देखो, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। तो पहले बचपन का देह था, वो मर गया। फिर हम ज्यों के त्यों हैं, जवानी का देह आया, वहां हमने अच्छा बुरा किया, वो भी खत्म हो गया। फिर ये मध्यम वय का देह आया, ये भी खत्म हो गया। बुढ़ापे का देह, ये भी खत्म होगा। आप चाहो तो भी नहीं मर सकते। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरहा, जो समझदार है, न तत्र मुह्यति, वो मोह को प्राप्त नहीं होता। देखो संतो, भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। भगवद गीता का डाइजेशन करने के बाद आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। और वो प्रसन्न रहने का तरीका क्या है? भगवान कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद बुद्धि को जागृत करना है। प्रसाद बुद्धि क्या होती है? आप समझो कहीं मंदिर में गए और मंदिर बंद ही होने वाला था, तो आपके वॉचमैन ने बताया, देखो जल्दी भागो, अब बंद होने वाला है, पट खत्म होने वाला है। वैष्णव के मंदिर में होता है। तो आपने सब छोड़ दिया, वॉचमैन के पास दौड़ भाग के गए और अब आरती उतार के रखी ही और लोगों को दे रहे थे, उतने में आप पहुंच गए, फिर आपको प्रसाद मिला, तो कितनी खुशी होती है। ध्यान से सुनना, प्रसाद को हम कैसा स्वीकार करते हैं? प्रसाद बुद्धि माने प्रसाद को स्वीकार करते समय हमारे मन की स्थिति क्या होती है? पहली बात, प्रसाद मिला तो हम प्रसन्न होते हैं, प्रसाद मिल गया। दूसरी बात, उस प्रसाद को हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते। देखो, आपने हलवा तो दे दिया, थोड़ा अचार है क्या? नहीं। तीसरी बात, जब हम प्रसाद लेते हैं तो दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते, उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया, नहीं। चौथी बात, हम प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। हमारे जीवन की हर एक घटना हमको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करनी है। देखो, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ही उपजायते। दुख किसके जीवन में नहीं आते? केवल मुर्दे के जीवन में दुख नहीं आते। तो दुख की निवृत्ति चाहिए तो मरो। दुख है माने जिंदा है अभी हम, उसमें ऐसे फंस जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति ही। कितने बार मर चुके हैं। बचपन का देह गया, मर गया ना, वो कहाँ गया देह? फिर जवानी का देह चला गया, क्या हुआ हमको? जो कहते हो ये भी चला जाएगा, हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है? देखो महाराज,
अध्यात्म माने अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीख करके वो सीख अपने जीवन में उतारना, उसको कहते हैं अध्यात्म। हाथ में माला लेकर के राम राम करके भगवान का सर मत खाना। देखो, समझदारी से जीने को ही साधना कहते हैं, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। प्रसन्नता में रहना यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। धीरस्तत्र न मुह्यति। ये सब बताने के पश्चात अब ये कॉमन सेंस की बात बता दी। इसी द्वितीय अध्याय पर हमारी एक पुस्तक है, कॉमन सेंस उपनिषद। कॉमन सेंस क्या होता है? दैट विच इज अनकॉमन इज कॉमन सेंस। छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी दुखी होते रहते हैं। अब इसके पश्चात भगवान कॉमन सेंस बताते हैं। कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रिय और विषय इनके संयोग से आपको दो प्रकार के अनुभव आते हैं, सुख या दुख, सुखदा या दुखदा, तीसरा अनुभव नहीं। फिर आगे कहते हैं, ये सभी के सभी अनुभव अच्छे हो या बुरे हो, इनकी कहानी एक ही है। वो आते हैं आगमा अपायिना, वो निकल जाते हैं और इसीलिए अनित्य है। हमारे जीवन का एक भी अनुभव ऐसा नहीं है कि जो हमेशा रहता है। आता है, रहता है, चले जाता है। जैसे अपना सत्संग 5 बजे शुरू होगा, 6 बजे खत्म होगा। धन्यवाद। देखो, खत्म होगा ना। तो क्या करें? तितिक्षस्व, सह लो। What cannot be cured should be endured. देखो, ये अंग्रेजी का दारिद्र्य है। जिसको कुछ कर नहीं सकते, सह लो, सह मत लो। भगवद गीता कहती है, कन्वर्ट एंड्योरेंस इनटू एंजॉयमेंट। तब आपने भगवद गीता पढ़ी है। देखो संतो, इसीलिए आगमा अपायिना अनित्यान तो तान तितिक्षस्व भारत। इसके जीवन में तितिक्षा नहीं है, वो अध्यात्म के क्षेत्र में कभी भी नहीं टिक सकता। हम कल सुबह में पढ़ेंगे विवेक चूड़ामणि में, वहाँ तितिक्षा का भी महत्व का विषय है। देखो, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में आने वाले सुख दुखों को लेकर के अप्रतीकार पूर्वकम सहनम, सह लो। देखो, तब जा करके हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। देखो, आप लोग उपासना करते हो ना, शिवरात्रि के दिन खाना नहीं खाना है, एकादशी के दिन खाना नहीं खाना है? फिर ठंडे गंगा जी में जाके ठंडे पानी में नहाना है। क्या है? तपस्या है। तपस्या किस लिए है? अपनी यह तितिक्षा के शक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये केवल शारीरिक स्तर पर करते हैं हम। असली तपस्या है, देखो, सभी गृहस्थों में ये होता है। अचार, हमको अचार बड़ा पसंद है, तो कहते, स्वामी जी हमको पता है आपको अचार पसंद है, इसीलिए ये हमने घर में अचार बनाया है। घर का अचार जो होता है उसको अच्छा कहना पड़ता है, नहीं तो मिलेगा नहीं। फिर से मार्केट का अचार अच्छा होता है तभी वो बेचा जाता है। तो हर चीज घर की बनी इतना महत्व है। तो परेशानी भी घर की बनी है ना। परेशान होने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, हिमालय में जाकर के ठंड में बिना कपड़े के गंगा जी में नहाएंगे। क्या जरूरत है? घर में ठंडे पानी से नहाओ, मौज में रहो। लेकिन वहां थोड़ा भी पानी ठंडा नहीं मिला, गर्म नहीं मिला तो दुखी हो गए। तितिक्षा का तात्पर्य है जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में कंप्लेन करना बंद कर दो। लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। देखो, कंप्लेन मत करो। तान तितिक्षस्व भारत। तो जैसे जैसे ये तितिक्षा बढ़ेगी वैसा वैसा हम अपने अनुभूतियों से प्रभावित होना कम हो जाएंगे।
भगवान रामकृष्ण परमहंस को आखिरी में जब कैंसर हो गया था तो कष्ट होते थे। किसके दृष्टि से? भक्तों के दृष्टि से। वो कहते थे उनको कि देखो भगवान, आप माँ से बात क्यों नहीं करते? आपको इतने कष्ट हो रहे हैं, ये कष्ट का निवारण करो। वो कहते मुझे कष्ट हो ही नहीं रहे। देखो, भगत लोग जो दिखते थे वो अन्य था, उनका अपना अनुभव अन्य था। कितनी महत्व की बात है। जीवन में दुख का कारण अन्य को बताना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने जीवन में दुखी अपने चॉइस से होते हैं। आप निर्णय ले लो दुखी नहीं होना। आपने बड़ी से बड़ी साधना कर ली है, तितिक्षा वो है। दुखी होने से इनकार करो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। दुख का कारण अन्य हो सकता है, लेकिन दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। मेक द मिजरीज मिजरेबल। आप दुखी मत होना। देखो, ये जितने भी दुख है ना, उसी के पास पहुंचते हैं जो दुखी होता है। जैसे हम अदिति के यहाँ रहते हैं, वहाँ हमको सब कंफर्ट मिलते हैं। तो कोई हमको पूछेगा, स्वामी जी हम वहाँ जा रहे, आप किसी का घर बता सकते हैं क्या? क्योंकि हम तो होटलों में नहीं रह सकते। कहाँ रहेंगे? हाँ, उनके यहाँ जाओ, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। और यदि ऐसा हो तो कि हम वहाँ नहाने जा रहे हैं और साबुन सुबुन लगा लिया, पानी बंद कर दिया, खाने के लिए बैठे, मिर्ची ही मिर्ची सब्जी में और दाल में नमक ही नमक, रोज परेशानी हर क्षण में। फिर यहाँ निकल गए, फिर हमको किसी ने पूछा हम जा रहे हैं वाराणसी, कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाओ, वहां मत जाना। देखो, इसी प्रकार से दुख आने के बाद दुखी हो गया तो दूसरे दुख ने पूछा, यार मुझे भी जाना है, कहाँ जाओ? वहां जाओ, वो अच्छा दुखी होता है। यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, मेक द मिजरीज मिजरेबल। कितनी सरल साधना है। दुख का कारण मालूम है क्या है? अपेक्षा। अपेक्षा ही उपेक्षा की जननी है। तो करे क्या? राइट ऑफ your rights on anybody in this world right away before they perform your rights right now. अब वो राइट का स्पेलिंग ठीक कर लेना, उच्चारण वही है। किसी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं। देखो, जैसे हम पूरे देश में विदेश में घूमते हैं, हम आप ही लोगों के साथ रहते हैं। अब हमारी आप पर क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। देखो महाराज, जहां आपने अपने अधिकारों को बोलना शुरू कर दिया, समझ लेना आप अपने अध्यात्म के मार्ग से भटक गए हो। हमारा जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं। देखो, फिर जो हम जीते हैं ये हमारी आवश्यकता है। अब जब कोई भी काम अपनी आवश्यकता है इस दृष्टि से करे तो व्यक्ति के जीवन में, ध्यान से सुनना, तो व्यक्ति के जीवन में नम्रता अपने आप आ जाती है। समझना है, करना कुछ नहीं। आप कहीं समझो दूसरे देश में जा रहे हैं तो इमिग्रेशन से जाना पड़ता है। तो वहाँ जब इमिग्रेशन ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं, ऑफिसर के सामने खड़े रहते हैं, तो वो कुछ भी पूछे प्रश्न तो हम कितना नम्रता से बात करते हैं, यस सर, यस सर, गुडी 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 गुडी, क्योंकि हमारी आवश्यकता है जाने की। वो लोगों नहीं चाहते हमको। जहां हमने जीवन को ऐसा जिया कि जैसे हम आपको यहां सत्संग कर रहे, तो ये सत्संग की आवश्यकता हमारी है, आपकी नहीं है। इसके बारे में हम एकदम स्पष्ट है। और जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सत्संग कर रहे हैं
तो हमारे मन में आपके प्रति आदर सम्मान होगा ही। और यदि हमारे दिमाग में ऐसा कीड़ा आए, पता नहीं ये अज्ञानी कहाँ से आके टपके है, ठीक है बता देता हूं कुछ, तो आपके प्रति आदर नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति आदर सम्मान देता है उसी को लाभ होता है, जिसको आदर सम्मान मिलता है उसको कुछ नहीं होता। देखो, खाने को आवश्यकता नहीं है कि ये आदमी मुझे खाए, जो खा रहा है उसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार से सत्संग की आवश्यकता दुनिया को नहीं होती, अपनी होती है। तो सत्संग में हम अपने आप को बता रहे हैं। देखो, जो हम बोल रहे हैं सबसे पहले कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। तो हमारे शब्दों का प्रभाव यदि हम पर ही नहीं पड़ा तो अन्य पर क्या पड़ेगा? इसीलिए महाराज, जीवन में आने वाले सुख दुख हमारी आवश्यकता के अनुसार आते हैं। तो फिर क्या करें? सह लो। देखो, जो आदमी दुख सुख सह सकता है वही अध्यात्म का साधक है, अन्यथा केवल बाहर के रंग रंगोटी करने से कुछ नहीं होता। यम ही नम व्यथेन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। इसीलिए भगवान कहते कि देखो अर्जुन, जो जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होने देता। ये बात बहुत महत्व की समझ लो। जीवन में दुख आना एक बात है और दुख के कारण दुखी होना दूसरी बात है। देखो, उसी प्रकार से जीवन में सुख आना एक बात है, उसके कारण सुखी होना दूसरी बात है। जो व्यक्ति जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता, अब इसको करना कुछ नहीं, समझना है। ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व माने जो जोड़ी में रहते हैं। इस जगत में हर चीज जुड़वी है, एक केवल परमात्मा है, सब जुड़वा है। सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, मित्र शत्रु, अपना पराया, हर चीज द्वंद्वात्मक है। और ये द्वंद्व को प्रकाशित करने वाला मैं एक ही हूं। सुख को भी मैं प्रकाशित करता हूं, दुख को भी मैं प्रकाशित करता हूं। तो फिर मैं कौन हूं? इन दोनों का प्रकाशक, दोनों से अन्य हूं। जागृत स्वप्न ये भावात्मक है, इनको भी हम प्रकाशित करते हैं। सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है, इसको भी हम प्रकाशित करते हैं। तो फिर हम है कौन? जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब का प्रकाशक है, इन सब के परे है, ये अपनी असलियत है। वही व्यक्ति सहा अमृतत्वाय कल्पते, वही परमात्मा के उपलब्धि का, अमृतत्व का अधिकारी है। और इसीलिए कितनी सिंपल साधना है। लेट देयर बी एन एक्सपीरियंस बट नो एक्सपीरियंसर इज बॉर्न। सुख का अनुभव हो लेकिन इतना खुशी मत होना कि एकदम कूद के चले गए। दुख का अनुभव हो और इतना दुखी मत होना कि जैसे सब कुछ लुट गया। कुछ नहीं होता ऐसा। केवल हमको समझदारी से जीना है। देखो, उसको कहते हैं भगवत गीता का अध्ययन और फिर अपने जीवन में उसको उतारना। आगे भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयो तत्वदर्शिभिः। कितनी सिंपल बात है। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। जो नहीं है उसका नाश नहीं हो सकता, जो है उसका भी नाश नहीं हो सकता। देखो, हमारे जीवन में दुख के दो प्रसंग होते हैं। एक प्रसंग होता है होने का, दूसरा है नहीं होने का। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो भी दुखी है।
जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, और जिनके पास पैसा है वो भी दुखी है। देखो, दुख के दोनों कारण हैं, होना न होना। हमको ये होने न होने की परे जाना है। इसीलिए जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना अपने ज्ञान की, वैसे वैसे धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। ठीक? और फिर भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसीलिए जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है उसको कोई नाश नहीं कर सकता, और वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। इस चक्कर में मत पड़ना, लोग मरेंगे तो क्या होगा, जिंदा है तो क्या हो गया। कई लोग हमको पूछते हैं, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है बताइए। हमने कहा मुझे अनुभव नहीं है, कैसे बताऊं मरने के बाद क्या होता है। फिर भी बाकी लोग खुश हो जाते, चलो कट गया। देखो संतो, इसीलिए ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। अपने स्वरूप में रहो। अपने स्वरूप में रहना माने मौज में रहना। विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चिम कर्तुम अर्हति। हमारा नाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जन्म नहीं हुआ है। क्या हम क्या अभाव से प्राप्त हो गए? नहीं, अभाव से कुछ नहीं निकलता। और जो भाव माने अस्तित्व है उसका नाश नहीं होता। यही तो अपनी स्वरूप की स्थिति है। इसीलिए ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का है, ना तो मृत्यु का है, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है। इस अनुभव को पकड़ के रखो। और ये अनुभव कैसा है? जिसके लिए इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं। और इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि के परे चले जाना है। इंद्रिय मन बुद्धि के परे चले जाना माने जगत में रिएक्शन करना छोड़ देना है। जगत में रिएक्शन करने को छोड़ना माने क्या? देखो सुनो जगत, मत बोलो रिएक्शन। द्वितीय अध्याय में अर्जुन का ये प्रश्न था, किम प्रभाषेत, मनुष्य जगत में कैसा जीता है? जो ज्ञानी है वो कैसा जीता है? किम प्रभाषेत व्रजेत किम किम आसीत, चार प्रश्न पूछता है। जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए मेडिटेशन का क्या अर्थ है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। अब देखो, ये जो शास्त्रीय शब्द का अर्थ यदि हम व्याकरण के अनुसार लेंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलता। ज्ञानी पुरुष कैसे बोलता है, किम प्रभाषेत, किम आसीत कैसे बैठता है, किम व्रजेत कैसे चलता है, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, किम प्रभाषेत माने जगत में आने वाले अनुभवों को लेकर के उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया हमेशा शब्दों से प्रारंभ होती है। अच्छा है, बुरा है, मुझे नहीं ठीक लगता, मुझे अच्छा लगता, शुरू हो गया। और शब्द क्या है? ध्यान से सुनना। शब्द, मन जब स्थूल हो जाता है, स्थूलीकृत मन को ही शब्द कहते हैं। पानी जब स्थूल हो गया तब उसको बर्फ कहते हैं। स्थूलत्व क्या है पानी का? पानी का अपना आकार नहीं। बर्फ क्या है? उसने आकार को धारण कर लिया। तो पानी और बर्फ क्या अलग अलग है? इसी प्रकार से मन जो है वही व्यक्त हो रहा है शब्द के रूप में। और यदि हमने एक अनावश्यक बोलना बंद कर दिया, अपने मन में रहेंगे। और जब मन में वृत्तियां विकार नहीं आते तो यही मन चैतन्य है। देखो, चैतन्य के स्थूलीकृतकरण को जीवन कहते हैं। जीवन के
स्थिति को मन कहते हैं। मन जब स्थूल हो गया तो शब्द है, शब्द जब स्थूल हो गया तो तू मैं है। वापस जाओ, शब्दों से हटे, अनावश्यक बोलना बंद करे, मन में आ गए, सुख दुख के परे चले गए, बुद्धि में आ गए, प्रभु चरणों में बुद्धि समर्पित कर दी, जो थारी रहा है सो भारी रहा है, तो बुद्धि चली गई चेतना में, चेतना तक जाना ये हमारी साधना है। उसके बाद कन्हैयालाल की जो इच्छा होगी वो करेगा। देखो संतो, यह है भगवत गीता, इसको हमको जीवन में उतारना है। और इसीलिए न कश्चित कर्तुम अर्हति, हमारा नाश कभी होता नहीं, उसी प्रकार से किसी का नाश नहीं होता। अंतवंत इमे देहा देहि नित्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्जुन को उत्साह के साथ जिंदा करना था। देखो, शरीर का तो चलता ही रहेगा, अंतवंत इमे देहा, जो पैदा होगा वो मरेगा, जो प्रारंभ होता है वो नष्ट होगा। इसीलिए हम बताते हैं आपको मेडिटेशन मत करो, हमको ध्यानमय जीवन जीना है। ध्यान करोगे तो ध्यान खत्म होगा, और ऐसे व्यक्ति हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, और फिर उसके लिए बड़े बड़े फीस देके जाएंगे। क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, एडवांस कोर्स इन मेडिटेशन, गुरु महाराज के साथ बैठ करके मेडिटेशन। इस सब चक्कर से अपने आप को बचाओ। जागृत अवस्था हम करते नहीं, जागृत अवस्था में होते हैं और फिर जीवन जीते हैं। स्वप्न हम करते नहीं, स्वप्न में हम होते हैं, तब जाकर के अच्छे बुरे अनुभव आते हैं। सुषुप्ति हम करते नहीं, सुषुप्ति में हम होते हैं, तब खर्राटे मारते हैं। इसी प्रकार से हमको ध्यान करना नहीं, ध्यानमय जीवन जीना है और फिर उसमें रहना है। देखो संतो, इसलिए अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, देह में परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन जो देही है, देह में रहने वाला, उसको कुछ नहीं होता। तो देह में रहने वाला कौन है? कुछ भी कह लो, चाहे जीव कह लो, चाहे परमात्मा कह लो। जीव कहोगे तो पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, किसका? जीव का नहीं, देह का। देह नष्ट होता है, देह पैदा होता है। जीव नष्ट पैदा नहीं होता। परमात्मा सवाल ही नहीं मरने का, पैदा होने का। और देह भी मरता नहीं। पंच महाभूतों का इकट्ठा कर लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। देखो, इसी प्रकार से मृत्यु को लेकर के जो अर्जुन रो रहा था, इतने सारे लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं मरता, ये ऐसा ही चल रहा है। देखो, एक विचार आप चिंतन करो, होमवर्क आपको। सपने में हम लोग अनेक लोगों को देखते हैं। स्वप्न पुरुष, मित्र है, शत्रु है, ईंट है, पत्थर है, पहाड़ है, नदी नाले है, पक्षी है, जानवर है, अच्छे बुरे घटनाएं घट रही है, सब कुछ दिखते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वप्न, ये स्वप्न है ऐसे नहीं देखता। स्वकाले सत्यवत भाति, जब सपना चलता है तो सॉलिड रियलिटी होती है। और जब आपकी नींद टूट गई जिस कारण से, तो उसके बाद आप चिंतन करोगे क्या? सपने में मुझे 10 करोड़ का लॉटरी लगा था, वो पैसा मैं ले आता ना जागृत में तो अच्छा रहता। नहीं, वहां जो दो दुश्मन थे वो भी गायब हो गए। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में हैं। देखो,
जब सपना चलता है तब हमको स्वप्न के ही एक महात्मा ने समझो बताया कि ये सपना है, तो बाकी के लोग उसको मानेंगे नहीं। इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्न का ही महात्मा हमको बताएगा कि देखो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, हम मानेंगे नहीं, फिर एक कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी। सपना कब टूटता है? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सपना टूटता नहीं। उसी सपने में एक दुर्घटना हो गई और सपना टूट गया। इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना चल रहा है ना, इसमें जब एक आध दुर्घटना हो जाती है तब आदमी विचार करता है, कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः। मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, भगवान कौन है, साधना किसको कहते हैं, परमात्मा का अनुभव माने क्या? ये प्रश्न मन में तब उठेंगे जब इसी जगत की एक दुर्घटना हमको विचार करने के लिए कंपेल करती है कि महाराज यहाँ किस लिए आए थे? आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, और उसी कपास को आग लग गई। देखो संतो, भगवत गीता हमको इस जागृत स्वप्न से उठा करके यहाँ मौज में रहने का संदेश देती है। उसको पहचानना है संतो। इस दुनिया में एक भी घटना नई नहीं हुई, हर चीज हमेशा होती रही है। सुख दुख लाभ हानि मित्र शत्रु अच्छा बुरा सब कुछ होता ही है, क्योंकि ये सपना है, ये ड्रामा है। तो जैसे नाटक करने वाला व्यक्ति नाटक करते समय जो भी पार्ट कर रहा है इतना बढ़िया करेगा, लेकिन ये कभी भूलता नहीं कि ये नाटक है। इसी प्रकार से हम सबको नाटक करने हैं। कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, माने डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। धीरे धीरे आपका मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा और इस शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होते हैं, आनंद रूप से, प्रसन्नता से। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भूत भविष्य का चक्कर खत्म। उसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। अगली बात कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।